अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मानस असगर है और आज हम जिस मौजू पे डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या नुकसान हैं और इसके बदले में क्या करना चाहिए। जब भी हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो उसका फिर हम बताते भी हैं कि उसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कंफर्ट जोन है क्या। इसको मैं स्टार्ट एक मिसाल से करूंगा। वो मिसाल क्या है कि एक जगह पे एक कुत्ता बैठा है जो डेली रोता है। तो एक दिन एक शख्स ने सामने खड़े शख्स से पूछा कि ये कुत्ता रोता क्यों है। तो उसने कहा कि ये जहाँ बैठा है वहां पे कील लगा हुआ है, तो ये इसलिए रोता है। बंदा कहता है कि ये अपनी जगह क्यों नहीं बदल देता, इसको जो तकलीफ होती है रोता है तो जगह क्यों नहीं बदल देता। तो अगले बंदे ने कहा कि अभी इसको इतनी तकलीफ नहीं होती कि ये जगह बदले। इस लेक्चर के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। इसको हम एक और सवाल से देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है, या वो ऐसी खतरनाक जगह जहां ज्यादातर लोग रहते हैं। तो इसका जवाब क्या है? कंफर्ट जोन। अब ये जो कंफर्ट जोन है ये लाजमी नहीं कि कोई बुरा ही कंफर्ट जोन हो। बाद लोग किसी कामयाबी में खुद को कंफर्ट फील करते हैं तो वो कामयाबी में ही रहते हैं और उसको अपने हाथ से जाने नहीं देते। तो कंफर्ट जोन जो है, उस बंदे को जो कंफर्ट जोन में है वो अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं है फिर भी उसी में रहता है। उसे पता है कि मैं गलत हूँ फिर भी वो उसमें रहता है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कोई रिस्क ले तो उसे नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। वो दुनिया की जैसे एक लाइन में चलती है उसी लाइन में चल रहा होता है। देखिए ना, अब कंफर्ट जोन को कैसे समझेंगे हम? कंफर्ट जोन को इस तरह से समझते हैं कि 99% लोग जिस जगह पे चल रहे होते हैं तो वो बंदा उस जगह पे चल के खुद को सेफ फील करता है, हालांकि वो वहां भी सेफ नहीं होता। ये जिंदगी टोटली है रिस्क। तो रिस्क नहीं लेता, वो उसी डगर पे चलता है और खुद को सेफ फील करता है। देखिए, आपको इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। ये कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देता है। अब कंफर्ट जोन को कैसे हम समझते हैं कि कंफर्ट जोन बाद लोगों को जिनको जेल में ज्यादातर अरसा गुजारते हैं 15-20 साल, उनके लिए वो जेल कंफर्ट जोन बन जाती है। वो उसमें से निकलना भी बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो फिर बाहर निकलते हैं, फिर कोई क्राइम किया और फिर अंदर चले गए, क्योंकि वहां पे वो कंफर्ट फील कर रहे हैं। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो आप तरक्की करेंगे। कंफर्ट जोन करता क्या है? कंफर्ट जोन ये करता है कि सबसे पहले जो जिन चीजों को वो हिट करता है उनमें नंबर 1 पे जो चीज आती है वो आपकी विल पावर को खत्म कर देता है। आपकी विल पावर खत्म हो जाती है, आप बिल्कुल, आपकी सोच मर जाती है, आप नया कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप डर रहे होते हैं उस जोन से निकलने के लिए। आप उस जोन से निकलते नहीं है तो आप उस डर में, खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। दूसरा जिस चीज का नुकसान होता है कंफर्ट जोन से, वो चीज आपकी प्रोफेशनली लाइफ है कि आपने किसी प्रोफेशन को चूज कर लिया तो अब आप उसमें तंग भी हैं, मसाइल भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन आप उस जॉब को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं नहीं, मेरी निजाम चल रहा है, हाँ मैं हूं तो दुखी इस जॉब से, लेकिन मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकता। तो ये होता है कि वो आपको प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सबसे बड़ा जो नुकसान है कंफर्ट जोन में रहने का वो ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके बाद किस चीज को कंफर्ट जोन नुकसान देता है? वो आपके हेल्थ को। क्यों? क्योंकि एक बंदा जो है वो बैठ के घर में मोबाइल यूज करता है या कुछ चिप्स खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, फिल्म देख रहा है और इसी में वो आदी हो गया। अब वो ना अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है, ना वॉक कर सकता है, ना वर्जिश कर सकता है। तो वो अपनी हेल्थ का भी इस तरह से नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन में से निकल नहीं सकता। अगला नुकसान इसका क्या है कि आपके रिलेशंस रिलेशंस भी आपके खत्म होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिलेशंस के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और जो बंदा कंफर्ट जोन में खुद को इजी फील करता है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आपकी स्किल्स, आपकी और इस तरह की कई चीजें जो आपकी कंफर्ट जोन में रहने से डैमेज हो जाती हैं और आप एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसके बाद अक्स वो कौन सा जोन है? अब देखिए, कुछ लोगों को कंफर्ट फूड भी होता है कि वो उनको देखें, अब घर पे पकाना पड़ता है, घर पे मेहनत करनी पड़ती है, सब्जी लानी पड़ती है बाजार से, मर्द को औरत को पकाना पड़ता है। तो ये एक कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, फिर जाके हेल्दी फूड वो खाते हैं। तो वो कंफर्ट फूड कैसे बन जाती है उनकी? वो होटल से कोई बर्गर, जिस चीज पे वो लग गए हैं वही मंगवा के खाते रहते हैं और उसमें कंफर्ट में अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं और अपनी सेहत को खराब कर रहे होते हैं। इसके बाद अक्स जो कंफर्ट जोन है, इससे हमें निकलना चाहिए ताकि हम तरक्की कर सके। कंफर्ट जोन को आप छोड़ते हैं तो तरक्की करते हैं। आपको रिस्क लेना चाहिए। देखिए, आप क्यों डरते हैं? अगर आप रिस्क लेते हैं तो क्या होगा?
में भी आप कामयाब हो जाएं, ये चांसेस भी तो हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर कामयाब हो गए तो फिर कामयाब, अगर फेल हो भी गए तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप उस रिस्क लेके आप कामयाब नहीं हुए तो आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे, आपकी लर्निंग होगी। आप फिर जब वापस आएंगे उस जगह तो आप फिर उनसे बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो आप कंफर्ट जोन को छोड़ के रिस्क लेना सीखें ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। अब कंफर्ट जोन से निकलने पे ही आपको कामयाबी मिलती है। देखें आप इसके बरअक्स क्या है, लर्निंग जोन। आप लर्निंग जोन में जाएं। देखिए इसमें आपकी देखें चैलेंजिंग लर्निंग जो बंदा कर रहा होता है वो चैलेंज को फेस कर सकता है, वो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। तो वो क्या करता है, लर्न करता है। वो कोई भी चैलेंज हो उसको सेव करता है, कोई भी चैलेंज हो उसको फेस करता है और प्रॉब्लम्स को भी फेस करता है। या तो वो कामयाब हो जाता है या वो सीख जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप लर्निंग फेज में जाएं, लर्निंग जोन में जाएं, कंफर्ट जोन को छोड़ें। देखिए इंसान ने जो काम शुरू किया अगर वो नहीं ठीक हो रहा, या आपको वो काम बदलना होता है या काम का तरीका बदलना होता है। और आपने खुद को बदलना है, कंफर्ट जोन से निकलना है। दो तरीके हैं, या तो आप खुद बदल जाए या आपको वक्त बदलेगा। अगर वक्त ने बदला तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए आप खुद ही खुद को बदलें, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हम कंफर्ट जोन से निकल के एक जिस डगर पे दुनिया चल रही है उसको छोड़ के एक अपना नए रास्ते पे चलें, तो हम उनसे कोई डिफरेंशिएट हो जाएंगे। हम डिफरेंस, हमारा और उनके दरमियान में कोई डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए दो तरह के लोग होते हैं ना, एक लोग वो जो कहते हैं कि बस मर जाना तो क्या करना, दूसरे कहते हैं कि नहीं मरना तो है, कुछ करके जाना है ताकि लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें। आप कोई किताब लिख जाएं, आप कोई लेक्चर दे दें जो आपके मरने के बाद भी लोग उसको सुन रहे हो। देखिए इंसान की किस्मत जो है ना, दो तरह की इंसान की किस्मत है, एक वो जो फिक्स और एक जो तब्दील होती है। अब देखिए कि देखना क्या है, फिक्स जो किस्मत है आपकी, मुकद्दर जो है वो ये है कि आप फला तारीख को पैदा हुए, फला तारीख को आपने मरना है, आपके बाप भाई माँ ये वो फिक्स है। और जो चीजें बदली जा सकती हैं वो कोशिश से मुकद्दर बदल जाता है। अब मुकद्दर को बदलने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। अल्लामा इकबाल की अगर हम सारी जो शायरी है या जो भी उन्होंने हमें पैगाम दिया उसका निचोड़ निकाले तो वो ये है कि अगर इंसान अपनी आदत बदल ले तो उसकी किस्मत बदल जाती है। इंसान की जिंदगी में कोई अच्छा उस्ताद आ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो इंसान है ही वो जो बदल सकता है, जो अपनी किस्मत को बदल सकता है। जो जानवर हैं या जो दूसरे जितने भी मखलूकें हैं उनकी किस्मत फिक्स लिखी हुई है, इंसान की किस्मत तो बदलती है। कभी दुआ से बदल जाती है, कभी किसी अच्छे उस्ताद से बदल जाती है, कोई अच्छा दोस्त जिंदगी में आ जाए उससे बदल जाती है, कोई अच्छी फिल्म आपको देख लें तो वो हिट कर आपके माइंड में ऐसा असर करती है कि आप बदल जाते हैं, कोई किताब आपको बदल देती है। देखिए जिंदगी को बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, कोई सदियां नहीं चाहिए, साल नहीं चाहिए, एक लम्हा ही काफी है जो आपकी जिंदगी को बदल दे। किसी की नफरत बदल देती है, किसी की मोहब्बत बदल देती है। तो आप सब कोशिश करें कि खुद को बदलें ताकि अपने मुकद्दर को बदला जा सके और उस कंफर्ट जोन से निकलें जिसमें 99% लोग रहते हैं, ताकि आप उनसे डिफरेंट हो सकें, आप कामयाब हो सकें। आप कामयाब देखें या बंदा सीख जाता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप फेल होते हैं, या तो बंदा कामयाब हो जाता है या फिर उससे सीख जाता है। फेल तो क्या है, आप अगर कोई काम करते हैं वो आप उसमें कामयाब नहीं होते तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ लर्निंग की, तो ये लर्निंग जोन है। तो आज का मेरा लेक्चर यही था कि हम कंफर्ट जोन से निकलें और लर्निंग जोन में आए। इसको मोटिवेशन को समझने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा, हमें खुद की सीमत चेक करनी होगी कि ये काम मैंने करना है और मैंने कंफर्ट जोन को आज ही छोड़ना है। तो कोशिश करें कि आज से ही आप और मैं सब हम अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलें और इस जिंदगी में कुछ नया करें ताकि हमारा नाम जिंदा रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।